आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास पेशकश चुनावी समर और मैं हूं आपके साथ युक्तम रिगवानी। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सारी पार्टियों ने अपने दमदार कैंडिडेट को उतार दिया गया। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उतारा है सुभावती शुक्ला जी को, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सुभावती शुक्ला जी पूर्व वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्वांचल के लोकप्रिय ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखे जाने वाले स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी हैं। मई 2020 में स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की मृत्यु हो गई। ब्रेन हैमरेज से उनका निधन हो गया और सुभावती शुक्ला जी योगी जी के खिलाफ उतरी हैं मैदान में समाजवादी पार्टी से। हम उनसे बात करेंगे। तमाम सवाल हैं दर्शकों के मन में कि आखिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी, तो उनकी बीवी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्यों उतर गई। तो हम उनसे बात करेंगे। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो माता जी, सबसे पहले तो आप एक गृहिणी हैं, राजनीति में आप कैसे, आपको लगा कि राजनीति में मुझे उतरना चाहिए? हमारे पति का मृत्यु हो गया, उसके बाद कोई नहीं हमारे घर पर आया। हमारे घर पर कोई हमारे बच्चों को नहीं आया देखने। उनको मृत घोषित करके उनका कहें कि कहीं जगह नहीं है। 42 साल से भाजपा में थे, अपना समय बिताए, हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया। हम जब अखिलेश जी के पास गए, वह हमारा सम्मान किए, हमको बहुत ज़्यादा सम्मान दिए। हम जीत रहे हैं। हमारे साथ इस गोरखपुर विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ रही हैं सुभावती शुक्ला जी के पुत्र भी बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो क्या मांगे थी आपकी भारतीय जनता पार्टी से जो उन्होंने पूरी नहीं की और फिर आपकी नाराज़गी हो गई उनसे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिता की मृत्यु 10 मई 2020 को होगी। विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी के 43 वर्षों तक हमारे पिता ने सेवा किया और मृत्यु के बाद हमारे पिता का शव भी भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में गया। पिता की मृत्यु हुई, कोरोना काल चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम श्रद्धांजलि भी देने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग जब कोरोना काल से थोड़ी सी मुक्ति मिली तो हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। कुछ नेताओं ने हमसे कहा कि हम आपके साथ हैं, और उन लोगों ने मेरी मदद भी करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जी, उन लोगों ने। पिता की मृत्यु को 4-5 महीना हुआ था, उस दौर में सेंटीमेंट था, लोगों ने मदद करने का भी कुछ प्रयास किया। लेकिन जब दिन पे दिन धीरे धीरे समय बीतते गया तो संगठनात्मक संरचनाएं चेंज होनी शुरू हो गई। हमारा छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहता था। जब वो अप्रोचेज किया जिले की इकाई से लेके राष्ट्रीय इकाई तक, तो घोषित करके हम लोगों को यहाँ से भेजा गया कि ये पार्टी मृतक आश्रितों की पार्टी नहीं है। हमने एक सामान्य सा सदस्य का पद मांगा था। हमने भारतीय जनता पार्टी से कभी ना लोकसभा की सदस्यता मांगी, ना राज्यसभा मांगा, ना विधान परिषद मांगा। हमने कुछ इस तरह से ऐसी चीज़ नहीं मांगी कि जो उनके लिए असंभव हो। हमने तो सिर्फ सम्मान मांगा कि हमारे पिता का जीवन काल पूरा भारतीय जनता पार्टी में बीता, हम लोग भी संघर्ष करके उस स्थान पे अपने आप को पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन सिर्फ अपमान। यहीं गोरखपुर में पिता की मृत्यु के बाद से 2 साल का दिन गुजर गया। बड़े बड़े नेता आए। जब हमने प्रयास किया
कि हमारे पिता को भी कोई श्रद्धांजलि दे दे, तो किसी के पास समय नहीं था। लोगों के पास जाने का समय था। क्या अपराध था हमारे पिता का, क्या अपराध क्या था? हमने तो सभी लोगों से यही पूछा कि हमारे पिता ने गलती ऐसी क्या किया था कि उनकी मृत्यु के बाद 43 वर्षों की तपस्या और साधना के बाद क्या एक व्यक्ति श्रद्धांजलि का भी हकदार नहीं है? और हमारा तिरस्कार किया गया, हमको दुत्कार के निकाला गया। लोग मुझे लाइन में लग के मैं मिलने जाता था, लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब इसी बीच में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई, और कुछ पलों में ही जो सम्मान और जो श्रद्धांजलि उन्होंने दे दिया कि मेरे मृत पिता को पुनः एक बार जीवित कर दिया, मैं इसके लिए उनका सदैव हृदय की गहराई से ऋणी रहूँगा। उनका सदैव सम्मान रहेगा। और भावना बस हम लोग की यही थी। अपमान और सम्मान की लड़ाई है। हमारे मृत पिता का अपमान किया गया है, हमें बस चाह अपने पिता के नाम और सम्मान की है बस। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ना था? बहुजन समाज पार्टी है और भी पार्टीज हैं, तो ये समाजवादी पार्टी ही को क्यों सोचा आपने? जो सम्मान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, क्योंकि एक परिवार में जहाँ पे आप आ जाएंगे, एक सिपाही का परिवार रहा है, अनवरत एक कार्यकर्ता का परिवार रहा है। उसके पास कभी हमारे पिता इसको, जब पिता हमारे 2018 का बाई इलेक्शन भी लड़े थे गोरखपुर से। हाँ जी। 2018 का मेरा प्रश्न है आपसे, आप पत्रकार बंधु से मेरा प्रश्न है, जो आज के शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं, यहीं से चुनाव जीत के गए 3 लाख वोट से। मेरे पिता जब चुनाव लड़ने आए उपचुनाव, तो 18,000 प्लस से चुनाव हार गए। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था उस मेरी बात ठीक, आपने तो मुझे ही अपने ही प्रश्न, अपने उत्तर स्वयं दे दिया। तो यही वजह रही कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? सुनिए, तो जब मेरे पिता लड़ रहे थे तो मौखिक गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, लेकिन जब 2019 का असेंबली इलेक्शन जब हुआ, तो सपा और बसपा का खुला गठबंधन था, ओपन। उस गठबंधन में भी जब बाहरी फिल्म इंडस्ट्री का एक आदमी आया चुनाव लड़ने के लिए, जो अपने पूर्व के चुनाव में अपने गृह जनपद से लड़ा था, उसके आंकड़े को देख लीजिएगा, वो जब चुनाव लड़ने आया, हमारे पिता जैसा राजनेता जो कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट रहे, वो 18,000 से चुनाव हार जाते हैं उसी गठबंधन से। और दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति आता है और उससे तेज गठबंधन है, उससे 3.5 लाख से चुनाव जीत जाता है। यही तो मेरा भी प्रश्न है आपसे। मैं इसका उत्तर तो उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अपराध क्या था मेरे पिता का? जब माता जी आपने कभी भी योगी जी से मिली, महाराज जी से मिली, जब आप समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी उससे पहले? हमारे घर वो आए नहीं। इसका जवाब मैं आपको देना उचित समझूंगा, क्योंकि हमारी माँ साधारण गृहिणी हैं। राजनीति में घर से पिताजी को मदद उन्होंने बहुत किया। मैं स्वयं 3 बार मिला हूँ। मैं स्वयं 3 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मैंने प्रयास किया। मिले नहीं आप? नहीं, सुनिए, एक बार लखनऊ में मिला, 1 मिनट की मुलाकात थी। 1 मिनट से ज़्यादा समय हमको देने का प्रयास वहाँ भी नहीं हुआ। बाकी गुरु गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से प्रणाम किया जाता है, 2 बार मैंने प्रणाम किया। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। इसके बीच में यहाँ से लेकर दिल्ली तक का कोई ऐसा नेता नहीं था जिससे हम लोगों ने मिलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय गृह मंत्री जी से प्रयास भी किया, उनसे समय नहीं मिल पाया। राजनाथ जी से भी मिलने का भी प्रयास किया, उन्होंने समय दिया था, लेकिन सब लोगों ने कहा कि हम असमर्थ, हम आपकी कोई मदद राजनीतिक नहीं कर सकते। अच्छा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी ने आपसे बात करने का प्रयास किया हो बीजेपी से? नहीं मैडम, कभी किसी ने पूछा भी नहीं। उसके बाद में ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, एक कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस सिनेरियो का अगर शायद होता, मेरे पास भी अगर 200-400 करोड़ रुपए होते, तो आज सब लोग पूछते मुझे भी। मैं गरीब आदमी हूँ,
उपेक्षित हूँ, शोषित हूँ, इसलिए हमको कोई पूछने का प्रयास नहीं किया। अच्छा माता जी, कैसे अखिलेश यादव जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे उनसे बात हुई आपकी? डायरेक्ट बात हुई अखिलेश जी से। हम गए, हमको बहुत सम्मान दिए, कहे कि हम आपका समस्या दूर करेंगे, हम श्रद्धांजलि देंगे। अच्छा अरविंद जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का जो है इस बार बीजेपी से नाराज़ है ब्राह्मण, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव जी ने आपको इस चुनाव में उतारकर ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश की है? नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, ये राजनीति अपमान और सम्मान की है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये राजनीति श्रद्धांजलि की है, और निश्चित ही इतिहास निश्चित ही दोहराता है। गोरखपुर इतिहास की धरती है। पूर्व में भी लोग मुख्यमंत्री के रूप में हार के गए हैं, पूर्व में भी लोग यहाँ पे हारे हैं। अमरनाथ आशा देवी भी यहाँ पे मेयर बनी है, त्रिभुवन नारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव हार के गए हैं। निश्चित ही पुनः गोरखपुर इतिहास लिखने जा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा नाम है, सांसद के तौर पर आए हैं 5 बार से, अभी मुख्यमंत्री हैं, मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो क्या लगता है कहीं कुछ चिंता की लकीर है? मुझे जी कुछ नहीं। देखिए, आपसे पुनः एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि ये कार्यकर्ता का परिवार है। मेरे पिता हम लोगों से जब कहते थे कि जब जब पुरवाई बहती है तो शरीर का एक एक कोना लाठियों की आवाज की वजह से दर्द करता है, पैरों से लेके हाथों तक चुभन होती है। तो संघर्ष का परिवार है और हम भी संघर्ष करने बढ़े हैं। अच्छा, मैंने आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने आपको बस ये सुना कि सम्मान की बात है, विकास का कोई मुद्दा है कि नहीं? आप इस चुनाव में उतर रही हैं आपकी माता जी, तो विकास का कोई मुद्दा है कि नहीं है? पहले तो पूर्व की सरकार के ऊपर हम बात करना चाहते हैं और इस सरकार के ऊपर की बात करना चाहते हैं। 2017 के पूर्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था। गोरखपुर की विकास, उस समय ना विधायक गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का, ना सांसद समाजवादी पार्टी का, ना मेयर समाजवादी पार्टी का, फिर भी विकास दिखाई पड़ा था। आज तो सिर्फ जुमलेबाजी की बातें हैं, कार्य किसी और का, फीता किसी और ने काटा। तो आप किस मुद्दों को लेकर उतरे हैं? देखिए, गोरखपुर 2 विभीषिका से इस समय जल रहा है। पहली विभीषिका है यहाँ पे जल जमाव। अभी पूर्व के समय में, अभी 4 महीने पहले जो गोरखपुर की वीआईपी कॉलोनियां हैं रही हैं, उन कॉलोनियों में जल जमाव रहा है, नावें चली हैं। ये सबसे बड़ी विभीषिका है। तो हमारी माँ अगर चुन के सदन में जाती हैं तो पहली प्राथमिकता मेरी जल जमाव से मुक्ति की होगी। और दूसरा, जो एक गोरखपुर सबसे बड़ी परिस्थिति से गुजर रहा है, वो है जाम की समस्या। ये 2 प्राथमिकता हमारी होगी। बाकी चीज़ें तो स्वाभाविक रूप में होनी ही होनी है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई नेता ही नहीं था तब हमारे नेता ने इतना विकास किया था। तो जब इनके रूप में विधायक चुन के जब जाएंगी तो तब विकास का क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में आप लोग साक्षी बनेंगे। अच्छा, स्वाति जी महिला हैं, गृहिणी हैं एक, आप उनके बेटे हैं, आपको राजनीति का अच्छा ज्ञान है, तो आप खुद क्यों नहीं राजनीति में उतर गए? मेरे पिता के संघर्षों की सबसे सच्ची साथी अगर कोई थी तो वो थी मेरी माँ। मेरा एक पुत्र के रूप में मैं तो आपसे अभी बताया कि आप मेरे बारे में चर्चा करिएगा, तो इस चुनाव के पूर्व मैं कारपोरेट कंपनी में नौकरी करता था, राजनीति मैं करता ही, मेरे हिस्से में गृहस्थी थी। मेरी माँ मेरे पिता के संघर्षों की सबसे सच्ची साथी है। और मेरी माँ अगर चुन के सदन में जाती हैं तो पुत्र की भूमिका में ये मुझे होगा कि मैं अपने पिता की श्रद्धांजलि दिलाने का जो कदम मैंने बढ़ाया है उसमें
मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं माता पिता को प्रथम पूज्य भगवान के रूप में जो देखा जाता है, उन आदर्शों को पालने वाला व्यक्ति हूँ, और उसी आदर्श के आधार पे मैं पिता के रूप में ही अपनी माँ को भी देखता हूँ। और मेरी माँ मेरी शक्ति है, मेरे पिता को खोया है। आप इमोशनल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सुभाती जी, आप बताइए कि क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। तो ये थी सुभावती शुक्ला जी और उनके पुत्र अरविंद शुक्ला जी। हम आए तो थे प्रत्याशी से बात करने, लेकिन हमें अरविंद शुक्ला जी ने भी अच्छा सहयोग किया और उन्होंने सब कुछ बताया, सब कुछ डिटेल में बताया, जो कि गोरखपुर की जनता को बिल्कुल जानना चाहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।